Hello students, basically this video will be the intro of chapter 6 triangles class 10th NCERT। स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इससे पहले 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में हम बात कर चुके हैं, लेकिन उसका बेसिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स भी आपको बताएंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, ओके। After then similarity, okay, we will be taught in this video similarity congruence figure। students ये क्या होगा, ये एक सर्कल है, क्या है सर्कल, और ये स्क्वायर है, ओके स्टूडेंट्स। ये सर्कल है और ये क्या है स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज शेप, इसकी शेप क्या है, तो आप बोलोगे सर सर्कल है। इसकी शेप क्या है सर्कल। इसकी शेप क्या है, आप बोलोगे सर स्क्वायर शेप है, ओके। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्टूडेंट्स क्या ये सेम शेप है, आप बोलोगे नो, नो सेम शेप, नो सेम शेप, डिफरेंट शेप। क्या है डिफरेंट शेप, इनकी शेप क्या है डिफरेंट है। अब स्टूडेंट्स अब एक मैं ये स्क्वायर लेता हूं और एक दूसरा स्क्वायर मैं दूसरा लेता हूं, ये सपोज करो ये, ओके। इसकी शेप क्या है, ये भी स्क्वायर है और इसकी शेप क्या है स्क्वायर। मैं आपसे बात करूं क्या ये दोनों फिगर सेम शेप है, तो आप बोलोगे सर यस सेम शेप, सेम शेप, ओके। अभी सिर्फ हम शेप के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट साइज। अभी साइज के बारे में बात नहीं करें स्टूडेंट्स, सिर्फ ओनली शेप के बारे में। तब मैंने आपसे बोला बच्चों ये एक सर्कल है और ये एक स्क्वायर है, क्या सेम शेप थी, आपने बोला नो डिफरेंट शेप, ओके। एक ये स्क्वायर था, एक ये स्क्वायर था, इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और इसकी है 8 सेंटीमीटर। क्या ये सेम शेप इक्वल है, क्या सेम शेप है, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, तो शेप तो सेम है, शेप सेम है। इट मींस जो हम शेप का मेजरमेंट करेंगे, जो हम शेप बोलेंगे, वो नेमिंग वर्ड ऑफ द फिगर होगा, ओके। उस फिगर का नेमिंग वर्ड क्या है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, सपोज करो ये एक ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, और एक दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 6 है और इसकी 10 है। क्या ये सेम शेप है, आप बताओ क्या सेम शेप है। आप बोलोगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस ट्राइंगल, व्हाट इज दिस ट्राइंगल। इट मींस नेमिंग वर्ड्स आर सेम। इसके आप इस फिगर को किस नाम से जानते हो, सर ट्राइंगल से। आप इस फिगर को किस नाम से जानते हो, ट्राइंगल से। इट मींस शेप आर इक्वल, शेप आर इक्वल और सेम, ओके स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, शेप। अब बात करेंगे स्टूडेंट साइज। साइज स्टूडेंट साइज का जो मेजरमेंट होगा वो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। इट मींस एरिया ऑफ दैट गिवन फिगर, ओके। जो फिगर है उसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है। सपोज करो ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो मैं आपसे बोलूंगा इसका साइज क्या है, ये भी 8 रहेगा, ये भी 8,
ये भी a square, its length is 6 centimeter, so its breadth will be 6. Students, what is area of this square? एज साइड का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64। इस स्क्वायर का जो एरिया होगा ना, साइज होगा, वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके। और स्टूडेंट, ये सर्कल था, क्या था? सर्कल, और ये स्क्वायर था। तो ये तो डिफरेंट शेप थे। क्या थे? डिफरेंट शेप। क्योंकि इसका नेमिंग वर्ड क्या है? आप किस नाम से जानोगे इसे? सर्कल से, इसे स्क्वायर से। इट मींस दीज आर डिफरेंट शेप। ओके। तो साइज की हम बात ही नहीं करेंगे स्टूडेंट। साइज, अगर सर्कल के साइज की बात करोगे तो उसमें लेंथ ब्रेथ तो होगा नहीं, लेकिन वो डिपेंड करता है किस पे? रेडियस पे। किस पर? रेडियस पर। ओके। जो आपको इस सर्कल का एरिया चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ओके। जो इसका एरिया होगा वही इसका साइज होगा। सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, नाउ congruent figure. If two figures they have same shape, and same size is called congruent figure. ओके स्टूडेंट्स, अगर वो सेम शेप, व्हाट डू यू मीन बाय शेप? व्हाट डू यू मीन बाय शेप? नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। आप किस नाम से उस फिगर को पहचान रहे हो? ऑफ दैट फिगर। एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइज? ये किसका मीन था? शेप का। व्हाट डू यू मीन बाय साइज? इट मीन्स एरिया। एरिया और लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब एरिया भी बता सकते हो कि उस फिगर का एरिया क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक स्क्वायर है और ये क्या है? सर्कल। दीज टू फिगर्स आर नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। ना तो ये सिमिलर है और ना ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इस स्क्वायर का एरिया साइड 5 है तो एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकल के आएगा? 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज करो स्टूडेंट्स, इसका भी एरिया ऑफ सर्कल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे? क्या कॉन्ग्रुएंस होंगे? नहीं। फर्स्ट कंडीशन, इनको शेप इक्वल होनी चाहिए। क्या? शेप इक्वल होनी चाहिए। आफ्टर देन साइज, बोथ आर इक्वल इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सेम एरिया, इसका एरिया क्या है? 25, इसका एरिया क्या है? 25। सेम एरिया के साथ सेम साइज भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके सपोज करो स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर है और इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। अब एक दूसरा स्क्वायर है, इसका भी एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस केस में देखो, पहली बात शेप स्क्वायर है, इक्वल है। साइज इट मींस एरिया, लेंथ, ब्रेथ, हाइट
एरिया क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोथ आर इक्वल, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इस केस में ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Students, now we take some examples. First, it's a circle shape. Shape क्या है इसकी, सर्कल। साइज, साइज इट मींस एरिया। साइज की बोलूंगा तो किसकी बात करूंगा, एरिया की। और एरिया सपोज करो स्टूडेंट्स 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, इट इज अनदर सर्कल शेप, सर्कल साइज, साइज इट मींस एरिया 25 मीटर स्क्वायर। चेक कर लो, इस केस में स्टूडेंट्स शेप इक्वल है, साइज क्या है डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के केस में फिगर दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। क्या, शेप भी इक्वल होगी और साइज भी इक्वल होगा। अगर स्टूडेंट शेप इक्वल है साइज डिफरेंट है, उस केस में ये पता है सिमिलर होंगे, सिमिलर फिगर। ओके, और सिमिलर को रिप्रेजेंट करोगे, सिमिलर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंस को ऐसे इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, इस केस में शेप इक्वल है साइज डिफरेंट है, इट मीन टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इट इज अ सिमिलर। ओके स्टूडेंट, अगर एक हम सिमिलर फिगर की बात करें, सिमिलर फिगर सेम शेप बट नॉट नेसेसरी, नॉट सेम साइज, सेम साइज। एक सिमिलर फिगर के लिए स्टूडेंट शेप का इक्वल होना जरूरी है, बट साइज को सेम होना ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि साइज इक्वल होगी तभी सिमिलर होगा। अगर साइज डिफरेंट है शेप इक्वल है तो वो सिमिलर होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंस फिगर के लिए आपको दोनों कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा, शेप and size both are equal in this case congruent. okay but size के केस में शेप तो इक्वल होना चाहिए, सेम शेप और इक्वल शेप, बट डिफरेंट साइज। स्टूडेंट्स सपोज करो ये एक सर्कल है, शेप क्या है इसकी, सर्कल शेप, साइज क्या है 1 मीटर स्क्वायर। एक ये दूसरा सर्कल है, शेप क्या है सर्कल, साइज 5 मीटर स्क्वायर। इस केस में ये दोनों सर्कल सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर। क्यों, शेप तो इक्वल है ना। मैंने क्या बोला, सिमिलर के केस में शेप इक्वल होगी साइज डिफरेंट होगा। लेकिन शेप तो देखो ये सर्कल है ये भी सर्कल है, इट मींस शेप आर इक्वल बट साइज डिफरेंट, नो प्रॉब्लम। ओके, टू फिगर्स आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट के कंडीशन में, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सिमिलर फिगर्स इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज, सिमिलर फिगर इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज,
similar figure, it is not depend on size, ये साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स, एक दूसरे तरीके में ये भी तो बोल सकता हूं कि जिसकी शेप इक्वल होगी, शेप इक्वल, इट मींस सिमिलर होगा, सिमिलर फिगर होगा। जिसकी शेप इक्वल होगी सिमिलर फिगर होगा। साइज कुछ भी हो, साइज पर डिपेंड नहीं करता। इट इज नॉट डिपेंड ऑन साइज। नोट डाल के लिख लीजिए इस बात को, इट इज नॉट डिपेंड ऑन साइज। लेकिन शेप इक्वल होगी, साइज कुछ भी हो, बड़ा छोटा स्मॉल इक्वल, नो प्रॉब्लम, सिमिलर तो होगा। ओके, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर्स आर सिमिलर। ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर्स आर सिमिलर, नोट डाल के लिखना, नोट, ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर्स आर सिमिलर बट इट्स कन्वर्स नॉट बी ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। सभी कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस हो सकते हैं। सभी कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर होंगे, लेकिन सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंस हो भी सकते हैं और नहीं भी, मे बी और नॉट, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। किस कंडीशन में होगा? जब शेप भी इक्वल होगी और साइज भी इक्वल होगा तो वो सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर हैं, शेप इक्वल साइज डिफरेंट, तो वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ओके, बट ऑल कॉन्ग्रुएंस फिगर्स आर सिमिलर, इट्स कन्वर्स नॉट बी ट्रू। ओके, 10th क्लास के प्यारे बच्चों, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो सारी बातें आपके जहन में उतारना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आ रहा होगा ना? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यस और नो। ओके, सो नाउ बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, now we will be talk to general rules for similar figures. Okay, पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पॉलीगन पर। पॉलीगन, ओके स्टूडेंट्स, पॉलीगन, इसे कैसे सिमिलर डिक्लेयर करेंगे? पॉली मीन्स होता है स्टूडेंट, पॉली मीन्स होता है मेनी, और गन्स मीन्स होता है साइड्स। इट मीन्स मेनी साइड्स। ओके, पॉलीगन्स स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा वर्ड जिसके अंदर बहुत सारे फिगर आ जाएंगे। 3 और मोर देन 3 sides are known as polygon. इट मीन्स जिस फिगर की 3 साइड होंगी या 3 से ज्यादा साइड होंगी वो क्या होगा? पॉलीगन होगा। स्टूडेंट्स, जैसे 3 साइड में 3 साइड्स क्या आएगा? ट्राइंगल आ जाएगा, ट्राइंगल। ओके, 4 साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सभी फिगर क्या होंगे? 4 साइड में होंगे। 5 साइड, इट मीन्स पेंटागन, पेंटागन। 6 साइड, साइड्स, हेक्सागन। 7th साइड, हेप्टागन। 8 साइड्स, 8 ऑक्टागन। स्टूडेंट्स, ये सभी फिगर
ऑल दीज फिगर्स आर क्या, व्हाट, पॉलीगन। ये सभी फिगर क्या होंगे, पॉलीगन होंगे। चेक कर लो मैंने क्या बोला, जिस फिगर की 3 और मोर देन 3 साइड्स होंगी वो पॉलीगन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, पॉलीगन कब सिमिलर होंगे, कब सिमिलर होंगे, इसके लिए एक रूल दिया गया है, वन रूल गिवन। ओके स्टूडेंट्स, पॉलीगन कब सिमिलर होंगे इसके लिए एक रूल दिया गया है। टू पॉलीगन्स with same number of sides will said to be similar when first corresponding angles are equal। corresponding angle क्या होने चाहिए, इक्वल। सेकेंड, corresponding sides are in same ratio। corresponding sides are in same ratio। स्टूडेंट्स, इनकी जरूरत कैसे पड़ी, नीड कैसे पड़ी, इनकी नीड, इनकी जरूरत क्या थी, नीड क्या थी। पॉलीगन में 3 साइड्स और 3 साइड से मोर देन सभी फिगर पॉलीगन में आते हैं। ओके, उन सभी फिगर का एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पहले हम बात करेंगे जिनकी 3 साइड्स होती हैं, वे फिगर जो 3 साइड्स के होते हैं। इट मींस ट्राइंगल। पहले हम ट्राइंगल की सिमिलरिटी पढ़ेंगे। ओके, so before pause the video write down in your notebook or rough copy। students, similarity of triangles। पहले हम ट्राइंगल की सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए एंगल है 70 डिग्री, बी 60, ये कितने का बचेगा, 50 का। एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी 180 होती है ना। दूसरा ट्राइंगल है स्टूडेंट्स पी क्यू आर। ये वाला एंगल 50 है, ये वाला एंगल 60 है और ये वाला एंगल 70 है। इसकी साइड स्टूडेंट्स ये 2 है, ये 4 है और ये 5 है। ये वाली 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ओके, और स्टूडेंट्स ये है व्हाट, 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली हो जाएगी स्टूडेंट्स, सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर है। और एक थर्ड फिगर है स्टूडेंट एम एन पी। ओके, ये 65 है, ये 55 और ये वाला स्टूडेंट 60 है, 65। स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर। स्टूडेंट्स इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड
आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। ओके, दूसरी बात स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड में अगर हम चेक करें, मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, ये 70 है तो 70 कौन सा इसमें, ये स्टूडेंट। अब इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज ऐसे, इसमें कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। एंगल ए इक्वल था किसके, एंगल आर के, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंगल सी इक्वल है, ये था एंगल आर, एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। और एंगल बी, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, corresponding angles are equal। मैंने सिमिलरिटी में दो कंडीशन लिखाई थी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या थी, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेकंड कंडीशन। ये 5 थी, ये वाली 5 साइड 5 AC अपॉन एंगल ए इसके था, क्लॉकवाइज ऐसे आऊंगा तो AC अपॉन आर क्यू इक्वल होना चाहिए। ए से सी पे आ गया ना, अब सी से कहा जाऊंगा बी पर, इट मींस CV अपॉन CB अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, CB अपॉन आएगा QP इक्वल होना चाहिए किसके, मैंने क्या ले लिया CB, इट मींस ये। अब लूंगा मैं क्या, BA अपॉन व्हाट, QP लिया था ना, यहाँ पे क्या लिया था QP, ये तो ये वाला लूंगा साइड, ये वाली साइड लूंगा स्टूडेंट्स PR। ओके, अब चेक करो AC क्या था, AC था आपका 5, RP था 10, इट मींस 1/2, CB था 2, QP और स्टूडेंट्स QP था 4, इट मींस 1/2, BA था 1 अपॉन PR क्या था, PR था 2। चेक करो 1/2 मैंने क्या लिया था, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, तो सेम रेशियो में। अब मैं कहूंगा स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं, ये ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। लिखने का प्रोसीजर क्या होगा, देखो एंगल ए किसके इक्वल था, आर के। एंगल सी, या अगर मैं बात करूं एंगल सी किसके इक्वल था, क्यू के। एंगल बी किसके इक्वल था, पी के, और ये हो गया सिमिलर। ओके, इट मींस ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। अब ये चेक करो स्टूडेंट्स, AC अपॉन क्या, RQ, राइट, BC अपॉन QP, BC अपॉन QP, फर्स्ट एंड लास्ट AB अपॉन RP, AB अपॉन RP। ओके, अगर इन्हें मैं ऐसे करना चाहूं, A फिर B आफ्टर देन C, ट्राइंगल सिमिलर होगा स्टूडेंट्स। पहले मैंने क्या लिखा, A तो यहां पे क्या आएगा, R, आफ्टर देन क्या लिखा, B तो यहां पे क्या आएगा, P, आफ्टर देन C तो यहां पे क्या आएगा, Q, ट्राइंगल। चेक कर लो स्टूडेंट्स, ये इसका क्या होता है, सिमिलरिटी का लिखने का प्रोसीजर होता है। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कह दूं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो मैं इससे स्टूडेंट्स याद कर रखना इस चीज को
ए बी अपॉन आर पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन लास्ट टू पी क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट ए सी अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट आर क्यू, ऐसा भी लिख सकता हूं। लर्न इट। ओके, इस पर बेस्ड आपके सभी क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड होंगे। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, नाउ सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स, 4 साइड्स। ओके, 4 साइड्स फिगर। अब ये फिगर है 4 फिगर दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा फिगर किसके सिमिलर है। ओके, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड फिगर। ओके, फर्स्ट और सेकंड फिगर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इक्वल सेट ऑफ एंगल्स लेंगे। ओके, सबसे पहले हम इक्वल सेट ऑफ एंगल्स लेंगे। एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल पी के। अब इसमें आप क्लॉकवाइज चलोगे। कैसे? क्लॉकवाइज, इस टाइप से। आप इसमें भी क्लॉकवाइज चलोगे। एंगल ए का क्लॉकवाइज क्या आएगा? एंगल बी। इट मींस एंगल बी। एंगल पी का क्लॉकवाइज क्या आएगा? एंगल क्यू। तो देखो बी 60 डिग्री है तो क्यू भी 60 डिग्री है। ओके, एंगल बी का, इस बी का क्लॉकवाइज क्या आएगा? एंगल सी। एंगल सी। इस क्यू का क्लॉकवाइज एंगल क्या आएगा? एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। एंगल सी का क्लॉकवाइज क्या आएगा? इसका क्लॉकवाइज चेक करो, डी आएगा, एंगल डी। एंगल आर का क्लॉकवाइज क्या आएगा? एंगल एस। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ करस्पॉन्डिंग रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी क्या है? 1, पी क्यू क्या था? 2। ओके, अब ए बी के बाद में क्लॉकवाइज ही चलोगे, क्या लोगे? बीसी। बीसी अपॉन पी क्यू के बाद में क्लॉकवाइज क्यू आर। बीसी क्या था? 1, क्यू आर तो 2 है ना। नेक्स्ट, आफ्टर बीसी क्लॉकवाइज सी डी अपॉन क्यू आर के क्लॉकवाइज क्या आएगा? आर एस। सी डी क्या था? 1, आर एस क्या है? 2। ओके, सी डी के क्लॉकवाइज क्या आएगा? डी ए। और आर एस के क्लॉकवाइज क्या आएगा? एस पी। डी ए क्या है? 1, एस पी क्या है? 2 सेंटीमीटर। ओके, इसलिए हम कहते थे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा। चेक कर लो। ओके, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग sides will be equal or same। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और सेम होना चाहिए। नाउ इसे लिखने का प्रोसीजर क्या होगा? एंगल ए किसके इक्वल था? पी के। बी
क्यूके, सी आर एंड डी एस, इट मींस ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ये जो साइन है ना, ये साइन किसका होता है, सिमिलर का होता है। ओके, so before pause the video, write down in your notebook or rough copy. Now we take the ratio first and third. Okay, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट और थर्ड के बारे में। स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए 120 है, कोई है 120 इज नॉट इक्वल टू एंगल ई, और एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल एफ। ये क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ही इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये क्या है 1 और ये क्या है 1.5, ये क्या है 1 और ये क्या है 1, रेशियो भी इक्वल नहीं है। इट मींस मैं बात करूं ए बी अपॉन क्या ई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5 एंड बी सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन 1। इन दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, चेक कर लो। जब एंगल इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट सिमिलर, सो नो नॉट सिमिलर। ओके, और स्टूडेंट्स ये किसका साइन होता है, सिमिलर का, और ये किसका होगा, नॉट सिमिलर का। ओके, सो नाउ वी टेक फर्स्ट एंड फोर्थ, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम। क्लॉकवाइज ए का एंगल क्या है, क्लॉक ए एंगल का क्लॉकवाइज क्या रहेगा, एंगल बी, एंगल बी। एंगल एम का क्लॉकवाइज क्या रहेगा, एंगल एन, एंगल एन इक्वल है, ये 60 ये भी 60। बी का क्लॉकवाइज सी, एंगल सी, एन का क्लॉकवाइज ओ, एंगल ओ इक्वल है 120 120, चेक कर लो। सी का क्लॉकवाइज डी, एंगल डी इक्वल है व्हाट, ओ का क्लॉकवाइज एंगल पी, ये भी चेक कर लो 60 और 60। इट मींस corresponding angles are equal, angles are equal। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन, द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी तो इक्वल आएगा। इट मींस ए बी क्या है, ये अपॉन व्हाट, एम एन, ए बी क्या था 1, एम एन क्या है 25। बी सी अपॉन एन ओ, बी सी क्या है 1, एन ओ क्या है 1। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है। इट मींस ए बी अपॉन एम एन इज नॉट इक्वल टू बी सी अपॉन एन ओ। जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। ओके, सो दीज टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर फिगर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंट्रो ऑफ ट्राइंगल्स, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। ओके,
ये जो इंट्रो है ना, सिर्फ ये बताया गया है कि आप सिमिलरिटी कैसे डिसाइड करोगे, ओके, और कॉन्ग्रुएंसी कैसे डिसाइड करोगे, कैसे पता करोगे आपके दो फिगर कॉन्ग्रुएंस हैं, कैसे पता करोगे आपके दो फिगर सिमिलर हैं, ओके। तो ये वीडियो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पर डिपेंड था, ओके। सो आई होप आर अंडरस्टूड वेरी वेल स्टूडेंट्स। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।